के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। सिंगरौली में कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में किए गए बदलावों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित इस 1 दिवसीय आंदोलन में पार्टी नेताओं ने कानून के मूल स्वरूप की बहाली की मांग उठाई। सिंगरौली जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर ने मनरेगा के नाम में बदलाव और उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने 1 दिवसीय मनरेगा बचाओ आंदोलन आयोजित किया। आंदोलन के दौरान राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कानून के मूल स्वरूप की बहाली की मांग की गई। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए जा रहे अनावश्यक बदलाव कानून को कमजोर करने का प्रयास है। इससे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और छोटे व्यापारियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़े इस ऐतिहासिक कानून पर लगातार प्रहार स्वीकार्य नहीं है। आंदोलन में मुख्य वक्ताओं के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा, सेवादल मुख्य संगठक रूपेश चंद्र पांडे, प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष मनोज शाह, संगठन महासचिव सुरेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे, लखनलाल शाह, विनीता कुशवाहा और सुषमा वर्मा शामिल रहे। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के लिए जीवन रेखा है और इसे कमजोर करने का हर प्रयास जन विरोधी है। जिस तरीके से अभी तमाम पोलिंगों से हम लोगों के पास ये बातें आई हैं कि बीएलओ के साथ मिलकर के अन्य दल के भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं वो हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं जिन वार्डों में अधिक संख्या में, प्रशासन का भी दबाव बीएलओ पर डाला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएलओ जो सरकारी बीएलओ है उनके तर्ज पर काम कर रहे हैं। यदि मेरा नाम प्रवीण सिंह चौहान है और मतदाता सूची में केवल प्रवीण लिखा है, सिंह चौहान ने लिखा है, तो फार्म भर के नाम कटाने का काम निरंतर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति ये कृत्य कर रहे हैं या जो भी अधिकारी इसमें बढ़ावा देने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आएंगे और हम लोग उनके विरुद्ध एफआईआर कराने का काम करेंगे। तो मेरा आपसे मांग है कि जो एसआईआर है, जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है, वो नियमतः और पूरे पारदर्शिता के साथ की जाए। जो सबका संवैधानिक अधिकार हक है वो मिलना चाहिए। किसी पार्टी व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष के कारण नाम काटने का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पर तत्काल प्रशासन रोक लगाए, अन्यथा जो भी अधिकारी उसमें लिप्त पाए जाएंगे या जो भी व्यक्ति के द्वारा ये कृत्य किया जाएगा, हम लोग धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और एफआईआर कराने का काम करेंगे। कार्यकर्ता हमारे मजदूर किसान साथी यहाँ पर आए हुए हैं और 1 दिवसीय धरना, उसके पश्चात हम ज्ञापन देंगे। जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनरेगा कानून को लेकर के कानून और नियमों के साथ छेड़खानी की गई है और जो राशि आवंटित थी केंद्र सरकार से, जो 100% केंद्र सरकार को देना था, उसमें भी इन लोगों के द्वारा 60% केंद्र को, 40% राज्य सरकार के लिए कानून बना दिया गया है। स्थिति यह है कि राज्य सरकार खुद कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। लाडली बहना का पैसा तो ये दे नहीं पा रहे हैं, तो मजदूरों का पैसा मनरेगा के तहत कैसे देंगे? मनरेगा के तहत जो कांग्रेस की सोच थी कि ग्रामीण क्षेत्र में काम हो, पलायन न हो और वहीं पर रोजगार मिल सके हमारे ग्रामीण भाइयों को, तो उस पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाघार किया है। अब मजदूरों का हक, अधिकार और उनकी आजीविका को छीनने का काम किया है, जिसके विरोध स्वरूप जिला कांग्रेस सिंगरौली शहर आज यहाँ पर कार्यक्रम कर रही है और हम कलेक्टर को ज्ञापन दे करके महामहिम राज्यपाल जी के नाम ये मांग करेंगे कि मनरेगा कानून को यथावत रखा जाए और भगवान श्री राम के नाम की राजनीतिकरण न की जाए। भगवान श्री राम हम सबके लिए आस्था का विषय है। क्या कहना है आपका? देखिए, विधायक सांसद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ अध्यक्ष हैं, क्या कहना है आपका? कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनका बजट मात्र दिखावा और खोखला है। न तो किसानों के लिए उन लोगों ने कुछ दिया, जिसमें न तो एमएसपी के दाम क्लियर हुए, चाहे वो मक्का की बात हो, चाहे वो सोयाबीन की बात हो, चाहे वो जो वादा इन लोगों ने किया था गेहूं के एमएसपी के लिए, धान के एमएसपी के लिए, तो न तो किसानों के लिए कुछ है
न तो स्टार्टअप था, युवाओं को रोजगार देने की बात जो इन लोगों ने कही थी, उसमें भी कोई बजट नहीं दिया मध्य प्रदेश को। और जो मोदी जी ने कहा था कि हर घर मोदी और हर घर नल जल योजना जो इन लोगों ने चलाया था, उसको भी उस योजना को भी में किसी भी प्रकार का बजट नहीं दिया गया। तो अब ये नल जल कैसे घर घर पहुंचेगा, बहुत ही चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। तो न तो गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए उस बजट में कुछ नहीं है। यदि उस बजट में कुछ था तो केवल इनके उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए था। क्योंकि चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मनरेगा बचाओ आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन तो है ही, पर आप सब पत्रकार साथी हैं, आप सबको मैं बता दूँ कि इस देश में, इस देश के संस्थापक, इस देश को आज़ादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही नहीं, इस देश के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जितने क्रांतिकारी वीर थे, जो एक ऐतिहासिक पुरुष थे जिनके नाम इतिहास का रचना हुआ है, ऐसे तमाम पुरुषों के नाम जो इस देश में याददाश्त के लिए प्रतिमाएं रखी गई हों, उनके नाम पर काम चलाए जा रहे हों, उनके नाम से कोई भी चीज़ देश की पहचान के लिए रखी गई हो, उन तमाम चीज़ों को, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने जगह जगह फेंकवा के बंटवा डाला, और अपने न तो इन्होंने कभी राष्ट्रीय गान किया, न कभी इन्होंने वंदे मातरम जपा, और न तो ये 52 वर्ष तक इनके कार्यालय पर कभी ये तिरंगा ध्वज लहराया। ये तमाम चीज़ों को हटाकर केवल धार्मिक उन्माद लाना चाहते हैं, इस देश में भगवाकरण कराना चाहते हैं। केवल एक उद्देश्य है इनका, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं। आंदोलन चल रहा है, आप लोग बैठे एक दिवसीय, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ग्रामीण अंचल की मजदूरों के लिए, सबसे अंतिम छोर में रहने बसने वाले उस आवाम के लिए कांग्रेस की केंद्र सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, इस योजना को लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ चुकी है कि तमाम चीज़ों का नाम बदल दो जो उनको प्रिय नहीं है। महात्मा गांधी जी के नाम से इनको शुरू से परेशानी थी, शुरू से चिढ़ थी। हर चीज़ का दो से कभी गांधी जी को देंगे, कभी नेहरू जी को देंगे, और उनके चिढ़ का ही परिणाम था कि इस महत्वपूर्ण योजना को उन्होंने बदल दिया। और बदलने के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में जो 60-40 का रेशियो पहले कभी नहीं था, अब इन्होंने 60-40 का रेशियो कर दिया, जिसमें मजदूरी नहीं मिलेगी, मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी पूरा पखवाड़ा चला रही है इस कानून को जो उन्होंने बदला है, जो योजना इन्होंने मनरेगा को बदल करके जी राम जी योजना लागू किया है। इनको मालूम था कि भगवान के नाम की योजना रहेगी, लोग विरोध नहीं कर पाएंगे। हम लोग भगवान का विरोध नहीं करते हैं, उनसे ज़्यादा धर्म अध्यात्म को मानते हैं, लेकिन इस योजना को, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो थी, इसको लागू करने के लिए कांग्रेस पूरे देश में जन आंदोलन के तहत घर घर जा रही है, गांव गांव जा रही है, जन आंदोलन कर रही है, धरना दे रही है। आज हम लोग धरना में बैठे हुए हैं, आगे भी इसको हम लोग लगातार करते जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मजदूर है, उसके पेट पर लात मारने का काम किया, कानून में बदलाव ला करके। आज हम लोग निरंतर लगभग 20 दिनों से गांव जा करके हर वार्ड में, गांव में मनरेगा कानून में जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है, उसको, उस बात को लेकर के मजदूरों, हमारे किसान भाइयों तक अपनी बात रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने एक दिवसीय जिला कलेक्टर मुख्यालय के पास आंदोलन किया और ज्ञापन दिया कि जो मनरेगा का कानून है, पूर्व में जो कानून था, उसको यथावत रखा जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदल करके जी राम जी रखा है और धर्म की राजनीति की है। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। राजनीति हमें किसानों के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें युवाओं के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें इस देश के विकास के लिए करना है, ना कि धर्म की राजनीति करनी, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल नाम बदला, बल्कि कानून में भी बदलाव लाया। जैसे पहले 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित हुआ करती थी मनरेगा के तहत, 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 दिन की जो रोजगार था देना, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये जी राम जी के तहत ये वादा कर रहे हैं कि हम 120 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। जब पहले 100 दिन ये नहीं दे पाए, तो अब 120 दिन क्या देंगे। दूसरी बात कि 60% राशि केंद्र की सरकार देगी, 40% की राशि राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं।
तो ये 40% जब देंगे ही नहीं और 60% वो देंगे नहीं, तो फिर कहीं न कहीं ये मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम इन लोगों ने किया है। पहले मनरेगा के तहत उसी गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलता था, लेकिन अब इन लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, कहीं का व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर पलायन होगा रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और ये मांग की है कि संशोधित कानून को वापस लिया जाए और जो पहले मनरेगा का कानून था उसे यथावत रखा जाए। अभी कमेटी सिंगरौली के द्वारा मनरेगा कानून में जो संशोधन हुआ था बीच में, तो उसी के संदर्भ में आपने अभी यहाँ धरना प्रदर्शन किया और आपने मांग रखी है कि जिस तरह से मनरेगा के कानून में संशोधन किया गया है उसको मतलब कि उसमें विधिवत यानी उसमें पुनः मतलब कि उस कानून को वापस लाया जाए और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों पर जो अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव पड़ रहा है या उससे संबंधित जो भी ऐतिहासिक कानून जो बना हुआ था उस पर मतलब संशोधन न किया जाए। इसमें ये आवेदन दिए ज्ञापन सौंप रहे हैं इसमें, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीएलओ के द्वारा नाम में भी बदलाव किए जा रहे हैं और ये भी आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की रणनीति। देखिए अभी आपने ज्ञापन के माध्यम से तो मनरेगा के संबंध में कहा गया है अधिकृत रूप से, इसमें जो लिखित में जो हमें ज्ञापन मिला है। आप लोग जैसे आप लोगों का जो कहना है कि SIR के तहत में जो विशेष संचित पुनरीक्षण जो हो रहा है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से उनके निर्देश पर, तो उसमें विधिवत कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। उसमें अगर उसकी पूर्ति हो जाती है तो वो उनको कुल मिला के भारतीय नागरिकता और एक अच्छा मतदाता के रूप में निर्वाचन आयोग प्रयास कर रहा है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। सिंगरौली में आयोजित यह आंदोलन ग्रामीण हितों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन इस महत्वपूर्ण कानून के मूल स्वरूप की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।